श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। भाई बहनों, आज मैं श्री रामायण के अयोध्या कांड पाठ से सुना रहा हूँ। जब मंथरा ने केकई के कान भर दिए, तब उसका मन मंथरा की बातों में आ गया। तब वह अपने वर मांगने राजा दशरथ के पास गई। जब राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर धुनकर धरती पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए और उनका सब शरीर शिथिल हो गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष उखाड़ डाला। कंठ सूख गया और बोल न निकला, जैसे कि मछली बिना जल के दीन होती है। फिर भी केकई कठोर और कड़वे वचन बोली, मानो घाव में विष लगाती है। अगर अंत में आपको ऐसे ही करना था तो माघ किसके बल से कहा था। हे राजन, टट्टा मारकर हंसना और गालों को फुलाना दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। दानी भी कहो और कंजूसता भी करो। क्या संग्राम में कुशलता भी रह सकती है। या तो प्रतिज्ञा छोड़ो या धैर्य धरो। अबला की भांति मत रहो। शरीर, स्त्री, पुत्र, धाम, धन और धरणी ये सत्यवादियों के लिए तृण के समान कहे गए हैं। ये मर्मभेदी केकई के वचन सुनकर राजा ने कहा, तेरा दोष नहीं है। चाहे जो कह, मेरा काल रूपी पिशाच तेरे शरीर में लग गया है, वही कहता है। भरत को भूलकर भी राज्य नहीं चाहते। भाभी वश तेरे जी में यह कुमति बसी है। यह पापों का फल है। विधाता असमय होने से विपरीत हो गया है। सुंदर अयोध्या फिर अच्छी तरह से बसेगी और सकल गुण निधान राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और त्रिभुवन में रामचंद्र जी का यश होगा। पर तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा और न कभी जाएगा। अब जो तुझे अच्छा लगे सो कर और मुख छिपाकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अब जब तक जीता रहूं तब तक फिर कुछ मत कहना। हे अभागी, तू अंत में पछताएगी। जो तात के लिए गाय को मारती है, राजा कोटि भांति से समझाकर हार गए कि क्यों इस कुल का सर्वनाश करती है। परंतु कपट में चतुर केकई कुछ न बोली, मानो मसान जग रहा है। राजा राम राम रटते ऐसे दुखी हो गए जैसे कि बिना पंख के पक्षी विकल होता है। राजा हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर रामचंद्र से यह बात न कह दे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य, आप उदय मत हो, क्योंकि अयोध्या को देखकर आपके हृदय में शूल होगा। राजा को प्रीति की सीमा और केकई को कठोरता की सीमा ब्रह्मा ने बनाकर रचा है। राजा को विलाप करते करते सवेरा हो गया। द्वार पर शंख और बांसुरी बजने लगी। भाट बिरदावली पढ़ते हैं और गायक गुण गाते हैं, जो सुनने से राजा को बाण से लगते हैं। राजा को ये सब मंगल ऐसे नहीं सुहाते जैसे कि सती होने वाली स्त्री को आभूषण नहीं सुहाते। उस रात राम के दर्शन की अभिलाषा के उत्साह में किसी को नींद नहीं आई। कब सूर्य निकले और कब प्रातः हो और हम नेत्र भरकर भगवान का दर्शन करें। राम सीता सहित हाथी पर सवार हो निकले, जिनके शरीर की शोभा सैकड़ों कामदेव के समान है।
ऐसे विचार करते करते रात बीत गई और प्रातः होते ही सब ज्ञानी मुनि जगे। द्वार पर सेवकों और मंत्रियों की भीड़ लगी है। सूर्य को उदय हुआ देख सब कहते हैं कि आज अब तक राजा दशरथ नहीं जागे, ऐसा कौन सा विशेष कारण है। राजा तो नित्य पिछले पहर जगा करते हैं, आज हमको बड़ा अचरज है। हे सुमंत, जाओ और राजा को जगाओ, फिर उनकी आज्ञा पाकर काम करो। तब सुमंत राजमहल में गए, पर महल को भयानक देख जाने में डरने लगे। मानो खाने को दौड़ता है, देखा नहीं जाता, मानो विपत्ति और दुख ने अपना डेरा डाला है। पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता। तब वे राजा जहाँ राजा और कैकेयी थे वहां गए और वंदना करके बैठ गए। वहां राजा की दशा देख सुमंत सूख गए। राजा सोच से विकल, तन क्षीण पृथ्वी पर पड़े हैं, मानो कमल जड़ से उखड़ा पड़ा है। मंत्री डर के मारे कुछ पूछ नहीं सकते। तब तो मंगलहीन अशुभ से भरी हुई कैकेयी बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण ईश्वर जाने, परंतु राम राम रटकर सवेरा किया है, इसका कारण राजा कुछ नहीं कहते। सुमंत जी, रामचंद्र जी को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रूप जान सुमंत वहां से चले। वे समझ गए कि कैकेयी ने कुछ कुचाल की है। सोच के मारे सुमंत के पांव पृथ्वी पर नहीं पड़ते। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, फिर मन में धैर्य धर द्वार पर गए। सब उनको उदास देकर पूछने लगे। सुमंत उन सब का समाधान कर वहां गए जहां रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान जानकर उनका बड़ा आदर किया। सुमंत रामचंद्र जी का मुख और उनको राजा की आज्ञा सुनाकर लेवा कर ले चले। रामचंद्र जी को मंत्री के साथ बुरी तरह जाते देख लोग जहां तहां बिलखने लगे। रघुवंश मणि रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत बुरे वेश में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देख बूढ़ा हाथी सहम कर गिर पड़ा है। होंठ सूख गए हैं, सब अंग जल रहे हैं, मानो मणि के बिना सर्प दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध युक्त कैकेयी को बैठी देखा, मानो मृत्यु ही राजा के काल की घड़ी गिन रही है। राम जी स्वभाव करुणामय और कोमल है, उन्होंने पहली बार ऐसा दुख देखा जो कभी सुना भी नहीं था। फिर धैर्य धरकर समय को विचार मीठे वचनों से माता से पूछा, हे माता, मुझको पिता के दुख का कारण कहो, ताकि दुख के निवारण का उपाय किया जाए। कैकेयी बोली, हे राम, सुनो, सारा कारण यह है कि राजा का तुम पर बड़ा प्रेम है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, जो मुझे अच्छा लगे वह मैंने मांग लिया। उनको सुनकर राजा के जी में बड़ा सोच है, क्योंकि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का प्रेम, उधर प्रतिज्ञा, इस संकट में राजा पड़े हैं। जो हो सके तो पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य कर इस कठिन दुख को दूर करो। कैकेयी निधड़क बैठकर ऐसे कड़वे वचन बोली जिनको सुनकर कठोरता भी व्याकुल हो गई। उनकी जीभ ही धनुष है, वचन ही अनेक बाण है, और मानो राजा ही कोमल लक्ष्य के समान है। मानव कठोरपन एक बड़े वीर का शरीर धारण किए धनुष विद्या सीख रहा है। सब वृत्तांत रामचंद्र जी को सुनाकर ऐसे बैठ गई, मानो निष्ठुरता शरीर धारण किए बैठी है। स्वाभाविक ही आनंद निधान सूर्यवंश के रूप रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर संपूर्ण दोषों से रहित मीठे और मनोहर वचन बोले, जो मानव वाणी भूषण है। हे सीता, सुन, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों में प्रेम रखता है। हे माता,
माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुरुष पुत्र इस संसार में होना कठिन है। हे माता, वन में मेरा सब भांति से हित है, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी मुनीश्वरों ने से मिलाप होगा, जिस पर पिताजी की आज्ञा है। हे जननी, आपकी सम्मति भी है और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। आज विधाता सब भांति से मेरे सम्मुख है। ऐसे काम के लिए भी जो मैं बन न जाऊं तो मूर्खों के समान में मेरी गिनती पहले होगी। जो कल्प वृक्ष को छोड़ अरंड का सेवन करते हैं और अमृत को त्याग कर विष का मांग लेते हैं, वे भी ऐसा मौका पाकर नहीं चूकेंगे। हे माता, तुम मन में विचार कर देख लो। हे माता, मुझे राजा को अत्यंत व्याकुल देखकर बड़ा ही दुख है। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को ऐसा भारी दुख है। सो हे माता, मुझको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि राजा तो धीरज और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई भारी अपराध हुआ है, इसलिए पिताजी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें मेरी शपथ है, सत्य सत्य कहो। रामचंद्र जी के स्वाभाविक ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़े ही जानती है। यद्यपि जल सब जगह समान होता है, तो जोंक भी टेढ़ी ही चाल चलती है। कैकेयी रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हुई और छल से भरा प्रेम दिखाकर बोली कि मुझे तुम्हारी और भरत की सौगंध है, मैं दूसरा कारण नहीं जानती हूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, जो कुछ कहते हो सत्य है। तुम माता पिता के वचनों में प्रीति रखते हो। मैं तुम्हारी बलि जाऊं। तुम पिता को समझाकर वही कहो, जिससे बुढ़ापे में अपयश न हो। जिस पुण्य ने तुम्हारे समान पुत्र दिया, उसका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख से शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि शुभ तीर्थ। राम जी को माता के वचन अच्छे लगे, जैसे गंगा में जाकर अपवित्र जल भी पवित्र शोभित होता है। राजा की जब मूर्छा गई, तब फिर राम का स्मरण कर करवट बदली। उस समय मंत्री ने रामचंद्र जी का आगमन कहा, समयानुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र जी आए हैं, तब धैर्य रखकर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। उस समय राजा ने राम को पैरों में पड़ते देखा। प्रेम से विकल हो राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सर्प ने खोई मणि पाई। राजा रामचंद्र को देखते ही रह गए और दोनों नेत्रों में जल बह चला। राजा शोक से व्याकुल हो कुछ कह नहीं सकते, बारंबार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं। राजा मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे रामचंद्र जी वन को न जाए। शिव जी का स्मरण कर उनका निहोरा करते हैं, हे सदाशिव, मेरी विनती सुनो। आप आशुतोष और मोह मांगा देने वाले हो, मुझे दीन जानकर मेरा दुख दूर करो। आप सबके हृदय के प्रेरक हो। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे शील और स्नेह को छोड़कर तथा मेरे वचन को त्याग कर घर में ही रह जाएं। संसार में चाहे मेरा अपयश हो, सुयश नष्ट हो जाए, मैं नरक में पड़ूं चाहे स्वर्ग में, मुझे सब दारुण दुख सही हैं, परंतु रामचंद्र मेरे नेत्रों की ओट मैं न हूँ। राजा मन ही मन विचारते हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। रामचंद्र जी ने पिता को प्रेम के बस जान और यह विचारा कि माता फिर कुछ कहेगी। देश काल और समय के अनुसार विचार कर विनती वचन बोले, पिताजी छिटाई करके कुछ कहता हूँ, सो यदि अयोग्य हो तो लड़कपन जानकर क्षमा करना। अत्यंत छोटी बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया।
आपको देखकर माता ने पूछा तो प्रसंग सुनकर शरीर शीतल हो गया। हे पिताजी, मंगल के समय स्नेह के वश हो, सोच को त्याग दो और मन में प्रसन्न हो, आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर रामचंद्र जी पुलकायमान हो गए। इस पृथ्वी पर उसी का जन्म धन्य है जिसके चरित्रों को सुनकर पिता को आनंद हो। चारों पदार्थ उसके हाथ में हैं, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्यारे हैं। आपकी आज्ञा का पालन कर और जन्म का फल पाकर शीघ्र आ जाऊंगा, अतः आप आज्ञा दीजिए। राजा माता से विदा मांग आऊं, फिर आपके चरणों को छूकर बन जाऊंगा। ऐसा कहकर राम जी चले गए, परंतु राजा ने सोचबस कुछ भी नहीं कहा। तब अप्रिय बात शीघ्र ही नगर में फैल गई, जैसे बिच्छू के सूंघते ही सब शरीर में विष चढ़ जाता है।